है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद। All in the precious name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से सबको इस सांझ के समय में अभिनंदन। One more time, the Lord has given us a wonderful opportunity to gather in His holy presence through the Zoom. और एक और बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस प्रकार का अवसर दिया है ताकि इस जूम प्लेटफॉर्म माध्यम में हम सब लोग एकत्रित हो सके। God has mysterious ways of how we could communicate to His children. और परमेश्वर का कितना आश्चर्य और बातों करते हैं और उस प्रकार से हमको लेकर के आते हैं। Let's once again sit in the presence of God to hear God's holy word. आइए हम सब लोग परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ करके परमेश्वर का पवित्र वचन को सुने। God's word is a double-edged sword. और परमेश्वर की वचन दो धारी तलवार की समान है। It cuts through the bone and marrow, through the speaker and the listeners. और ये जो परमेश्वर का वचन सुनने वाले का हड्डी और पसली को तोड़ देता है, प्रचारक को और सुनने वाले को भी। One more time, and just welcome you to come so that we could be able to learn together to see what God has kept in store for us today. परमेश्वर के फिर से मैं आप सब लोग को वचन के सेवकाई में वचन सुनने के लिए सबको और वचन सीखने के लिए सबको मैं स्वागत करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या सीखने के लिए रखा है। By the grace of God, today is our third session. We are continuing to study on the abundant life. और परमेश्वर के अनुग्रह से ये हमारा तीसरा जो पड़ाव पर हम आ चुके हैं कि बहुतायी जीवन के बारे में अध्ययन करके। Although it may look simple, but the truths are so in depth for each one of us to understand. हो सके बहुतायी जीवन बहुत ही सरल हमको लगता है, लेकिन उसका जो सच्चाई को, जो अंदर अंदरूनी सच्चाई को सीखने में कितना प्रोत्साहित होना चाहिए हम लोग। Let me start sharing the screen so that it's easy for you, those of you who want to note down the references, and we go together, and our teacher is the Holy Spirit, and the Word of God is a book for us to always study. और पवित्र हमारा शिक्षक है और पवित्र बाइबल जो हमारा किताब है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों के सामने जो लोग लिखना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको नोट्स दिखाता हूं। Today I'm going to title it as The Pursuit of Abundant Life.
और आज का जो टॉपिक हम जो देखने जा रहे हैं, जो विषय वस्तु है कि उस बहुतायी जीवन को अनुकरण करना है। You might have seen in the garden, the cat used to run around the plant in the pursuit of catching the butterfly. और आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार से बटीका में या बटीका में एक बिल्ली जिस प्रकार से जाती है और उस बटरफ्लाई को पकड़ती है। Oh, you and I should be having that pursuit of chasing after this abundant life and be able to understand the fullness of joy. और उसी प्रकार से हमको भी उस बहुतायी जीवन के लिए हमको दौड़ना है और जो भरपूरी आनंद को महसूस करना है। Last time we concluded the chapter talking about joy, the fullness of joy, which can come through two things. और पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं कि जो आनंद का भरपूरीता दो बातें के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। It was life and fellowship. और पहला बात है जीवन और दूसरा है संगति सहभागिता। Today we're going to continue specifically talking about the fullness of joy. और आज हम उसी जो भरपूरी आनंद के बारे में हम बातें करेंगे। I'm going to captivate your attention with three phrases from the chapter 10. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का जो 3 वाक्यांश को लेकर के मैं आपका ध्यान को लाना चाहता हूं। Chapter 10 verse 1 और 10 अध्याय और उसका 1 आयत and verse 7. 7 आयत। Then we are going to come to verse 11. और उसके बाद आखिरी में हम 11वां आयत में आएंगे। Let's read first verse 9. आइए हम पहला आयत को पढ़ेंगे। I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved, and he shall go in and out and find pasture. और 10 अध्याय उसका 1 आयत पढ़ दीजिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ता है तो वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। I want you to note very carefully verse 1 and then I'm coming back to the same verse. और मैं आप लोगों को चाहता हूं कि एक आयत को आप बहुत देख लीजिए और फिर उसके बाद हम आएंगे। He that entereth not by the door into the sheepfold. और यहाँ पर हम देखते हैं जो कि उस भेड़शाला का द्वार से प्रवेश नहीं करता है। So there are three phrases for us to concentrate for the first part of our message. और आज के जो हमारा जो विषय वस्तु का पहलू में हम जब देखते हैं 3 विषय देखते हैं। पहला है जो दरवाजा के बारे में। Jesus is telling, I am the door of the sheepfold. और प्रभु यीशु मसीह मैं भेड़ों का दरवाजा हूं करके बोलते हैं। Then in verse 7 he says, I am the door of the sheep. और दूसरी बात 7 आयत में देखते हैं उस भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। And then he says, I am the shepherd, that is good shepherd. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। I want you all to look at the picture there. You need to understand what is a sheepfold. और मैं आप लोगों को चाहता हूं कि उस पिक्चर को आप देख लीजिए कि क्या है उस चरवाहा के बारे में। Sheepfold is the pen, is the circumference where all the sheep are gathered together. और जहां पर भेड़ बकरियां रखते हैं उसको एक जगह पर रखते हैं जहां की भेड़ बकरियां को इकट्ठा करते हैं। All for shelter and safety and security, they have to enter into that sheepfold. और उन लोगों को सुरक्षा के लिए वो एक ही रास्ते में ही प्रवेश करना चाहिए। And you can see that there is no door, and who is the door then? और आप देख सकते हैं उसमें डोर नहीं, दरवाजा नहीं है और दरवाजा के बदले कोई है, आप देख लीजिएगा। This is a typical Jewish culture based picture which you are seeing right there. और ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये यहूदी लोगों का जो चित्रित करता है कि उन लोगों इस प्रकार से रखते हैं। And when he talks about it, he talks about chapter verse 1 and verse 7 is very different. और जब 10 अध्याय 1 आयत और 7 आयत के बारे में जब देखते हैं इनसे बहुत ही अलग है।
He is telling, he that entereth not by the door into the sheepfold is a thief and a robber. और जो कोई उस द्वार से भेड़शाला में नहीं प्रवेश करते हैं, वो एक चोर है। So he's talking about the entrance, he's talking about the door, he's talking about the shepherd. और यहाँ पर प्रवेश करने के लिए बारे में और द्वार के बारे में और यहाँ पर चरवाहा के बारे में हम देख सकते हैं। I've given you all the cross reference for you to understand why we need to take time to understand this chapter carefully. और मैं आप लोगों के सामने जो क्रॉस रेफरेंस इसलिए दिया हूं कि इस आयतों को हम कैसे अच्छे रीति से समझ सकते हैं। Take a look at the screen, you'll be able to understand all the three phrases which you're going to concentrate for the first part of our session. और आज हमारा पढ़ाई का पहला पहलू में ये सारे 3 बातें को हम डिटेल्स भाव देखेंगे। You know, the verse which commonly is spoken about in John's gospel, a most important, prominent, profound statement is, I am the way, the truth and the life. और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में जब देखते हैं, जो मुख्य बात ये है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं उस जीवन और रास्ता हूं। So I am the way, which talks about, we know very well that in chapter 3 of John's gospel, when Jesus was talking to Nicodemus. और प्रभु यीशु मसीह ही एक रास्ता है स्वर्ग के लिए, जिस प्रकार से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में जब हम देखते हैं उस निकोदेमस के बारे में। That is about the identity of Nicodemus. वो है निकोदेमस का जो परिचय के बारे में देखते हैं। He was talking to Nicodemus, unless you are born again. और निकोदेमस को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहा, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले, Unless you are not born again, you cannot enter into the kingdom of God. जब तक आप नए सिरे से जन्म ना लेंगे, तब तक आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। Second, he was talking about, I am the truth, which we see here. I am the door of the sheep. और दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि मैं ही सच्चाई हूं और मैं उस द्वार हूं। I am the door of the sheepfold is for everyone. मैं भेड़ों का जो द्वार हूं सबके लिए। Last time I spoke about the word called gathering the flock. और पिछले बार मैं उस भेड़ों को इकट्ठा करने के बारे में बात किया था। So it is for the whole flock. और ये सारे भेड़ों को दिखाता है। But second time he is specifically talking, I am the door of the sheep. और दूसरी बार यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उस भेड़ों का द्वार हूं। That is the relationship of what he was talking to the Samaritan woman at the well. और सामरिया के स्त्री में उस कुआं के पास जो स्त्री थी, उसके बारे में जो संबंध के रिश्ता के बारे में बात कर रहे थे। John chapter 4 verse 14 we see that. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 14वां वचन को देख सकते हैं। He was talking about the Samaritan woman and the sinful life she was living. और उस सामरिया स्त्री को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, जो कि एक पापी जीवन व्यतीत कर रही थी। Third statement he is stating in chapter 10 is, I am the good shepherd. और तीसरी बात यहाँ पर जिक्र किया गया है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूँ। Talking about the fellowship. और यहाँ पर सहभागिता के बारे में बात कर रहे हैं। And that is the same picture we see in chapter 11 of John's Gospel, where you see, I am the life in connection to Lazarus. और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में इसी सहभागिता को उस लाजरस के विषय में कहते हैं कि मैं जीवन हूँ। Oh, Lazarus from the tomb to the table. और यहाँ पर देखते हैं उस लाजरस को उस कब्र से लेकर के मेज के पास आते हैं। Oh, he had nothing to speak at the table. और उस मेज के पास उनको बात करने के लिए कोई शब्द नहीं था। He had only fellowship to be established at the table. और उस मेज के पास उनको एक सहभागिता को पुनर्स्थापना करना था। That is the most important thing for us to understand in abundant life. और उस बहुतायी जीवन को समझना है तो ये बातें को समझना बहुत ही जरूरी है। So life is different from abundant life. और जीवन बहुतायी जीवन से फर्क है। And we're going to see that little more in detail in the next part of the verse also. और हम बहुत ही जल्दी ही उसके बारे में विस्तार रीति से देखेंगे। We can see that I am, who is that speaking?
और इसमें जो आयाम कौन बात कर रहे हैं? It is Lord Jesus who is speaking there. ये प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं। He is not the object, he is the subject of every mankind. और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो एक विषय है, विषय वस्तु है। Then he says, if anyone, that means for all men. और इसमें देखते हैं अगर जो कोई, उसका मतलब है सभी मनुष्य। Every man should enter, that means must choose to enter by only one channel, that's only one way, that is a way through the cross, that's Lord Jesus Christ. और सभी मनुष्य को एक ही रास्ते से है गुजरना पड़ेगा, एक ही रास्ते से प्रवेश करना है, वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को दिखाता है। Then he talks about another important thing. Notice in that verse 9. और 9 आयत में एक और बात बताते हैं। He says that if any man enter in, he shall be saved. He didn't stop there. Notice that word. और यहाँ पर देखते हैं यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाए, इसके साथ वो रुका नहीं है। He continues by saying another promise. The promise is not only you're going to be saved, but the promise is something much more than saving. और यहाँ पर उस वायदा को वहां पर खत्म नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और वायदा देते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। Now that is the second part of our study today. और वो हमारा पढ़ाई का दूसरा पहलू होगा। We'll go in and out. और हम अंदर और बाहर से देखेंगे। And find pasture. और हम एक अच्छा पास्टर मिलेगा हमको। Oh, very important for us to understand, my dear brethren. ओ मेरा प्रिय भाई और बहनों, इसको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। Safety and feeding, two important things. और इसमें सुरक्षा और चराना बहुत ही आवश्यक बातें हैं। Why they are important? वो क्यों हमारे जीवन में The sheep महत्वपूर्ण can है? be safe, but the sheep can die without food. और एक भेड़ उसको सुरक्षित तो रख सकते हैं, लेकिन वो बिना खाना के मर सकते हैं। Safety is important. Equally important is feeding. और सुरक्षा के साथ साथ खाना भी खिलाना या चराना बहुत समान है। Oh, Lord Jesus, when he was talking in the end of the same gospel, you see, he is speaking to Peter and asking, feed my lamb. और इसी सुसमाचार में जो आखिरी में हम देखते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को कहते हैं कि मेरा भेड़ों का रखवाला कर। And you can see Apostle Paul, when he's talking to the elders of the church, he's talking about feed the people of God, the flock. और यहाँ पर जब हम प्रेरितों काम में जब देखते हैं तो वहां पर अध्यक्ष लोग को भी ये कहा गया है कि अपना चरवाहा को खाना खिलाना या देखभाल करना। Safety is important and feeding is important. सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, साथ साथ में उनका देखभाल करना भी जरूरी है। And that is what is the second part of the interesting part of the verse. और वही है जो हमारा दूसरा पड़ाव का जो दिलचस्पी बात है। Now we're going to see what do you mean by go in and go out. वो इसका मतलब क्या है, अंदर जाना और बाहर आना। Let's not forget, my dear believers, the Jews were under the law. हम प्रिय भाई और बहनों, हम कभी भूलना नहीं है कि यहूदी लोग उस व्यवस्था के अधीन में थे। They did not have any liberty to go into the presence of God to worship. और उनके जीवन में कोई भी उस स्वतंत्रता नहीं था ताकि वो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर के आराधना कर सके। What do you mean by go out? उसका बाहर जाने का मतलब क्या है? Go out to the nations with the knowledge of God. और बाहर इसीलिए जाना है कि सारे संसार में परमेश्वर का जो ज्ञान को लेके जाना है। And find pasture. और वहां पर चरने का स्थान हमको देखना है। It is not only the safety and security every sheep needs pasture. और एक जो हर एक भेड़ को सिर्फ एक सुरक्षा और खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनको एक अच्छा चरने का जगह भी चाहिए। My dear believers, the sheepfold of Judaism kept the people enclosed within the strict law. मेरा प्रिय भाई और बहनों, उस यहूदी धर्म का जो उनको सिर्फ उस व्यवस्था के अधीन में बने रहने के लिए उनको स्ट्रिक्टली कहा गया था। But praise the Lord, today in Christ we have the liberty and we can go into this presence with boldness.
और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो स्वतंत्र मिला है, ताकि आज हियाव के साथ हम परमेश्वर के सामने जा सकें। According to Matthew's Gospel chapter, the last chapter, we see that we can go out with all authority to preach the gospel, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय के आधार पर हम उस परमेश्वर का जो अथॉरिटी के आधार पर हम बाहर जाकर के हम डिसाइपल बना सकते हैं, शिष्य बना सकते हैं। So two duties are there in abundant life. और इस बहुतायी जीवन में दो प्रकार का जिम्मेदारी है। Go in, go out, find pasture. और बाहर अंदर जाना और बाहर जाना और एक चरने का जगह को हमको देखना है। The sheep can go in, the sheep can go out because the sheep knows the shepherd. और उस भेड़ बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, इसीलिए कि वो अपना चरवाहा को जानते हैं। And the entrance is the door. It is not just any door. It is only the door. That is only one way. It is the cross. और मेरा प्रिय भाई बहनों, इसमें और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा इस भेड़ बकरियां अंदर जा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। Oh, my dear believers in Christ, today we are coming to the main part of the message. और मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज उस हमारा जो विषय वस्तु का जो मेन पर आ रहे हैं, The pursuit of 12-fold fullness of joy. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस आनंद का भरपूरीता जो 12 विषय को लेकर के। Before I come to that, let me take you to 1 John. और उससे पहले आने के लिए मैं आप लोगों का ध्यान पहला यूहन्ना में लेके जाना चाहता हूँ। Give a small introduction of why it is so important, because Apostle John is teaching that in the Epistle of John. और पहला यूहन्ना में प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार से बताते हैं कि ये जो भरपूरी का जो आनंद है क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूँ। Shall we turn our attention to 1 John chapter 2? क्या हम हमारा ध्यान को पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय में ले जाएं? Yes, someone can read verse 3 and 4. और कोई भाई 2 और 3 और 4 आयत पढ़ दीजिए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। Now notice very carefully. Now Apostle John, in his 93 years, he is writing this particular epistle. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेरित यूहन्ना अपना 93 साल में ये बातें को लिखते हैं। And you can just imagine that 60 years, almost 60 years, he's been watching the church. और कम से कम 60 साल वो ये बातें को देखते आ रहे हैं। And you can imagine that how much burden, with what kind of experience he has seen, he is going to bring out the truth, and people are watching, and that is come in the form of an epistle. और यहाँ पर देखते हैं ये कि कितना ही महान बातें हैं कि उनका जो मनभाव में उनका जो एक्सपीरियंस से वो ये बातें बता रहे हैं कि जो सहभागिता परमेश्वर के साथ जो रहना है उसके बारे में जो भरपूरी जो है। After 60 years of watching the church, you can just imagine what he is planning to write. और यहाँ पर हम देखते हैं जो 60 साल का सेवकाई के बाद इसमें वो क्या लिखना चाहते हैं। What is he planning to write? और यहाँ पर क्या लिखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। Last time we saw that we saw very clearly that he was telling that it is joy, which is fullness of joy, and fullness of joy can take place only through life and fellowship. और वो ये बातें हम पिछले क्लास में देख रहे थे कि वो भरपूरीता का आनंद, और उस भरपूरीता का आनंद सिर्फ 2 बातें में हो सकता है, एक जीवन और सहभागिता के द्वारा। In chapter 2 there is a test for every believer. और दूसरा अध्याय में सारे विश्वासियों के लिए एक परीक्षा है। If any believer says that yes, I am a true believer, you want to know you're a true believer or not, you need to go back to the word of God. Let us start the test number 1. और अगर कोई ऐसा बोलते हैं कि मैं सच्चा विश्वासी हूँ और सच्चा एक विश्वासी हूँ, तो आइए उस जो परीक्षा को हम अपने आप को उस परीक्षा में डाल के देखें। Because in the conclusion of today's study, we need to know who is the true sheep,
Who is the true shepherd? We saw it last time. Who is the true shepherd? Today we're going to see who is the true sheep. And next class we'll be seeing who is the true flock. और आज के क्लास के समाप्ति में हम सब लोग को ये समझना चाहिए कि कौन सच्चा भेड़ है। और पिछले बार हम सच्चा चरवाहा के बारे में देख रहे थे और हम अगले दिन में उस सच्चा विश्वासी के बारे में भी देखेंगे। Look at the verse 4 in chapter 2. और 4 अध्याय उसका 2 आयत में देख लीजिए। He saith, I know him, and keepeth not his commandment. He is a liar, and the truth is not in him. और 4 आयत में हम देखते हैं, जो कोई यह कहे कि मैं उससे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा और उसमें सत्य नहीं है। Now the question comes, I know him. और इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं उनसे जानता हूं। My dear believers in Christ, let me start with this question. What is eternal life? और मेरा प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक सवाल पूछ करके आगे बढ़ता हूं, उस अनंत जीवन क्या है? No, since this is a Bible study, I'm asking this question. Anybody wants to answer, you can answer. What is eternal life? और ये बाइबल अध्ययन है, तो कोई भी भाई बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि क्या अनंत जीवन क्या है? What is eternal life? अनंत जीवन क्या है? Christ. To know Lord Jesus Christ. Praise the Lord. That's correct. John chapter 17 verse 3. Take a look at it, please. परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय निकालिएगा। Many are thinking it is just going to heaven. That is very true. That is a kindergarten statement. और बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाना है, वो बहुत ही सच है, लेकिन उसके अलावा भी और भी है। But let me tell you, chapter 7, new Lord Jesus is defining what is eternal life. Chapter 17 verse 3. Take a look at it. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन को परिभाषित करते हैं। क्या अनंत जीवन है? 17 verse 3. और 17 का उसका 3रा वचन है, What is eternal life? Yes. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ मुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Praise the Lord. It is that they might know thee. और इसमें हम देख सकते हैं कि वो आपको जान सके। My dear believers and guys, let me make it very clear. It's not about the historical Jesus. और मेरा प्रिय भाई और बहनों, इसमें हम उस ऐतिहासिक यीशु मसीह को नहीं देखते हैं। Oh, when did he come? When did he die? How did he die? For whom he died? Everybody knows. Even all the religions know about that story. सारे धर्म के लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब इस दुनिया में आया, कब मारा गया, कब जी उठा, कब स्वर्गारोहण हुआ, ये सारे बातें सारे लोग जानते हैं। Here Lord Jesus is not talking about it. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो बातें नहीं कर रहे हैं। Do you know him personally? क्या आप उस प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में जानते हो? How is your relationship with God personally? और आपके और परमेश्वर के संबंध में जो रिश्ता कैसा है? How do you come to him every day seeking and longing and waiting for him? और आप हर एक दिन कैसे इस प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, सुनने के लिए और उनको इंतजार कैसे कर रहे हैं? Come to the beautiful verse in 1 John chapter 2 where we started now. और आइए हम पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय में आ जाते हैं अभी। I know him. और मैं उनको जानता हूँ। So you as a believer, if we as a believer say that I know him, और आप विश्वासी और मैं विश्वासी हम जानते हैं कि ये मैं उनको जानता हूँ। that means you need to keep his commandments. उसका मतलब परमेश्वर का जो आज्ञा को पालन करना है। If a person is not keeping his commandments, अगर कोई व्यक्ति इस प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन नहीं करता है, oh, that person is a liar and there is no truth in him. He is not a believer. और वो व्यक्ति झूठा है और वो एक सच विश्वासी नहीं है। No wonder wondering what is that commandment? और आप में भी ये चौकित हो जा रहे हैं कि वो जो आज्ञा क्या है। Look at verse 9, verse 8. और उस 8 आयत को देख लीजिए। A new commandment I write unto you. और यहाँ पर इसमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कि एक नया आज्ञा लिख रहा हूँ। God Jehovah gave to Moses 10 commandments. प्रभु जो परमेश्वर यहोवा मूसा को 10 आज्ञा दिया।
But Lord Jesus summed up that into 2 commandments. और प्रभु यीशु मसीह उस दोष को दोष से लेकर के 2 बना लिए। Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. और परमेश्वर को अपना तन मन हृदय से प्रेम करो। Number 2, और दूसरी बात, love your neighbor as yourself. अपना पड़ोसी को आपने जैसे प्रेम करो। If anybody does not have this commandment in their heart, अगर ये कोई भी विश्वासी के जीवन में अगर ये आज्ञा नहीं है तो a person cannot love his neighbor, which means a co-believer, co-brother, co-sister in Christ. तो उस अपना जो सहकर्मी विश्वासी को वो प्रेम कभी भी नहीं कर सकता है। Maybe you might not like what he or she is doing, वो हो सके कि आप उनके कार्य में आप प्रसन्न नहीं हो सकेंगे, but do you still love that brother and sister is the question there. और इसमें एक सवाल आता है, क्या आप उस भाई या बहन को आप प्रेम करते हो? Oh, very important for us to understand. He's talking about that commandment. If you don't have the commandment, you are that person is a liar. There is no truth. He is not a believer. और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज्ञा को बता रहे हैं, अगर ये आज्ञा हमारे जीवन में या किसी के जीवन में नहीं है तो वो झूठा है और वो सच्चा विश्वासी नहीं है। Oh, my dear believers, let me tell you, this is almost 7 years ago. I was talking about the same thing to a very senior brother whom I love him so much. He was hearing it for the first time, and he said that he was very much encouraged to walk with the Lord hand in hand. मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये जो बातें मैं आप लोगों के पास आज बता रहा हूँ, 7 साल पहले एक मेरा जो वरिष्ठ भाई एक थे, उसको भी ये बातें बताया और उन्होंने ये कहा कि सबसे पहली बार मैं इसको सुन रहा हूँ, और सुनते ही उनको उनका जीवन में एक चुनौती लिया और आज परमेश्वर के साथ साथ वो व्यक्ति चलता है। Look at the second thing to test your fellowship with God. What is the second thing to test that you really know God? और यहाँ पर देखते हैं कैसे हम परमेश्वर को जानते हैं और उस सहभागिता को जो परीक्षा करने का दूसरा विषय है। Verse 5. और 5 आयत में लिखा गया है, Yes, please. पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, और इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। Whoso keepeth his word. और जो कोई उसके वचन पर चलते हैं, It is not commandment. ये आज्ञा नहीं है। Those who keep his word. जो कोई परमेश्वर का वचन के आधार चलते हैं, What are they? वो लोग क्या है? They are in him. वो लोग परमेश्वर में हैं। Look at the second fundamental truth for us to understand. They are in him means they keep the word of God, not only commandments. और यहाँ पर हम देखते हैं जो प्राथमिक विषय है इन हिम, उनमें, उसका मतलब क्या है कि वो उनका वचन को रखते हैं अपने साथ। First level of spiritual maturity, do you know him? हमारा जो आत्मिक जीवन का जो परिपक्व का पहला पहलू है परमेश्वर को जानना। Oh yes, I follow the commandment. I all follow the word of God, the commandment, and all this thing. We are only following the commandments of God. We are doing it just because of easing our conscience. We are coming to Sunday just because we need to do that. We are doing this ministry because we need to do that. Is it like that? और इसमें हम देखते हैं कि हम उस वचन को सुनते हैं इसीलिए कि हम चर्च जाते हैं, इसीलिए कि इसमें परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसीलिए हम ये सब करते हैं और दिन प्रतिदिन ये करते हैं ताकि हम परमेश्वर के कलीसिया में जाते। क्या ये सब आज्ञा है? That is the first level of spiritual maturity only. और यहाँ पर हम देखते हैं आत्मिक जीवन का जो पहला पहलू को देखते हैं। Imagine a family of having 3-4 kids. और एक सोच लीजिए एक परिवार में 2-3-4 बच्चे हैं। I always give this illustration when I speak to youngsters and to my teenagers. When I talk to them, I tell them in this family of 3-4 kids and the holidays have started. और मैं जब भी उस युवा लोगों के सामने बात करता हूं तो ये उदाहरण दे करके उनको समझाते हैं कि मान लीजिए एक परिवार में 3 से 4 बच्चे हैं और उनका जो हॉलीडे शुरू हो गया है। And the children are in the holiday mood now. और ये लोग उस हॉलीडे का जो समय को उपभोग करना चाहते हैं। And mama is telling them, please complete all your work.
clean the table, chair, and maybe the room and the bedroom and the front room and everything. Make it very clean and neat, and then you can play. और मम्मी ऐसा कहते हैं कि उनको अपना जो रूम को अच्छे से साफ सफाई करना, आगे वाला रूम को और सारे झाड़ू पोछा कर करके अब जा करके खेल सकते हैं। And the children finished everything now. और अभी बच्चे लोग सारे काम कर चुके हैं। And the children are going to the kitchen to tell, Mommy, we have finished everything now. और मम्मी को उस किचन में जाकर के बोल रहे हैं कि मम्मा हमने सारे काम कर चुके हैं। Come and see, our toys are all kept inside, our shoes are kept inside, school uniform all very nicely kept. Look at the bedroom, look at the front room, everything is neat. Come and see. और मम्मी आप आकर के देखिए कि हमारा जूता, हमारा जो स्कूल यूनिफॉर्म को अच्छे से रख दिए हैं, बाहर वाला रूम और अंदर वाला रूम, बेडरूम को बहुत अच्छे से साफ सफाई कर दिए हैं। All of them are looking at Mama's face. और सब लोग मम्मी का चेहरा को देख रहे हैं। Mama tell, oh my dear children, I'm so happy, you can go and play now. और मम्मी अभी बोलती है, ओ मेरा प्रिय बच्चों, मैं आपको बहुत खुश हूँ, अब जा करके खेल सकते हैं। But there is one child who did not go. लेकिन उनमें से एक ही बच्चा वो नहीं गया। The mama is looking at the child and telling, what is the problem with you? What do you want? और मम्मा ने उनको पूछ रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ है, कि क्यों परेशान हो, आपको क्या चाहिए? Oh, this question touched my heart, my dear friends. ओ मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये जो सवाल मुझे भी मेरा हृदय को स्पर्श किया। Mama, is there any other work I need to do for you? और वो बच्चा ने ये बोला, मम्मी क्या और कोई काम है मुझे करना है? I know very well most of you are thinking, oh wow, it is very hard to see children like that. और मैं जानता हूं कि आप सब लोग ये कर रहे हैं कि ये बहुत ही कठिन है कि बच्चे को इस प्रकार का जवाब सवाल पूछते हुए। If we have children like that, praise the Lord, we want children like that also. और अगर ऐसा बच्चा हमारे में है तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। And mother's heart was so moved. और उस माता का जो हृदय है वो बहुत ही तरस में आ गया। You know what is the difference between this child and other children? क्या आपको पता है उस एक बच्चा और उस 3 बच्चे के में क्या फर्क है? All the children followed the commandment of mother. और 3 बच्चे ने उस माता का जो आज्ञा को पालन किया। But one child, it's not only commandment, the child knew the heart of the mother. लेकिन एक ही जो बच्चा है वो माता का उसका जो आज्ञा को ही नहीं, लेकिन माता का हृदय को भी जान लिया। Oh, my dear believers in Christ, take note of this now. मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस बात को आप ध्यान रखिए। Oh, you know the heart of God? क्या आप परमेश्वर का हृदय को आप जानते हैं? That is what is given us. Keep the word, not only commandments. और इसीलिए उस वचन को ऊपर आधार पर चलना है, नहीं केवल उस आज्ञा के ऊपर ही। But keeping the commandment, anybody can become religious, but not spiritual. और इस आज्ञा को मानने के द्वारा बहुत सारे लोग उस धार्मिक लोग हो सकेंगे, लेकिन वो लोग आत्मिक लोग नहीं होंगे। Keep his commandment, which means you are in him. और उसका वचन को हमारे जीवन में रखना है, उसका मतलब हम प्रभु में हैं। What about verse 6 now? और 6वां आयत क्या बोलते हैं? He that abideth in him. जो कोई ये कहे कि हम उसमें बना रहता हूँ। That is our next lesson, is about abiding. God willing, next week we will try to cover that part. अगर परमेश्वर का इच्छा है तो ये इसके बारे में हम अगले हफ्ते देखेंगे। So we'll go back to the lesson where we start. We have to continue to know about the fullness of joy. It is not only knowing him, but keeping his word. और उस आनंद का भरपूरिता के पास जाते हैं जहां पर हमने छोड़ना है, ना ही केवल उस वचन के आधार पर चलना है, लेकिन उसको हमारे जीवन में रखना है। So this is about the study from the whole Bible, a few things which I gathered about the joy which is given in the word of God related to fellowship, strengthening the fellowship. और उस सहभागिता को मजबूत बनाने के लिए बाइबल में भिन्न-भिन्न जगह में उस आनंद के बारे में जो लिखा गया है, इसीलिए मैं सबको इकट्ठा किया है उस सहभागिता के संबंध में।
As I mentioned last time, let's turn to Psalm 51 verse 12. और आइए हम भजन संहिता उसका 51 और उसका 12 आयत पढ़ेंगे। You can see a beautiful picture here. Last time itself I mentioned about it, where you can see after the sin of David, what happened. और इसमें हम देखते हैं 51 अध्याय और उसका 12 आयत में यहूद उस दाऊद का जीवन में जो पाप किया उसका परिणाम के बारे में देखते हैं। Oh, it's a beautiful prayer of David. It says in chapter 51 verse 12, restore unto me the joy of salvation. और ये दाऊद की बहुत ही एक शानदार प्रार्थना है कि इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आपने किए हुआ उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। Oh, a believer in Christ, whenever there is a sin, anything which displeases God, immediately we need to ask God for forgiveness, sincere confession, and come back to the fold. मेरा प्रिय भाई और बहनों, जब जब भी हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार का मनोभाव होना चाहिए, परमेश्वर के सामने जा करके हमको माफी मांगना है और उस उद्धार का हर्ष को लौटाने के लिए प्रार्थना करना है। We know very well that when we come down, we can see the joy of the Lord. He was not talking about salvation is lost. He was talking about the joy is lost now not in fellowship with God. और इसमें हम देखते हैं कि वो जो उद्धार उन लोगों वो खोया नहीं है, लेकिन उद्धार का जो हर्ष, जो संगति है, सहभागिता प्रभु के साथ था, वो खो चुका है। What he did for that? और वे किया इसके लिए He offered sacrifices to God, a broken spirit and a contrite heart. और इसमें हम देखते हैं एक पीसा हुआ मन और पीसा हुआ हृदय के साथ परमेश्वर के लिए एक बलि चढ़ाते हैं। Secondly, let's look into John chapter 15 verse 11. और दूसरा बात हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 11वां आयत। Again, the writer is talking about union. और यहाँ पर एकता के बारे में बात कर रहे हैं। He's talking about the wine dresser and the fruit which is expected of every disciple. और यहाँ पर देखते हैं उस दाखलता और डालिया के बारे में बात कर रहे हैं और जो फल लाने के बारे में। We are going to speak in detail in the next class about fruit. So I'm just moving to the third reference. और हम अगले अध्ययन में हम उस फल के बारे में विस्तार रीति से देखेंगे, इसलिए मैं अगला विषय में जाता हूँ। Luke chapter 24 verse 32. और लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 32 पद। Another interesting passage talking about joy of walking with the Lord. और यहाँ पर देखते हैं आनंद जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना। These are all the signs and symptoms for us to understand the growth or growing in the Lord. और ये सारे हैं हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रतीक है, चिन्ह है। Someone can read chapter 24 verse 32. कोई भाई लूका रचित सुसमाचार उसका 24 और 32 आयत पढ़ दीजिए। हाँ। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? Their hearts were burning within them. और उनका मन, उनका हृदय उत्तेजना हो रहा था। Oh, my dear believers in Christ. मेरा प्रिय भाई और बहनों, When God is speaking to us, is my heart burning with joy. जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो हमारा हृदय भी उत्तेजना होना चाहिए। That is a symptom of abundant life. वो है भरपूरी जीवन का जो प्रतीक है। Are we coming to his presence with a burning desire to study God's word? क्या हम उस परमेश्वर के सामने उस उत्तेजना हृदय को लेकर के आते हैं और परमेश्वर का वचन को सीखते हैं? Oh, my dear believers in Christ, let me also show you one more cross reference in the book of Psalms 37. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों को इसके संबंध में एक और वचन दिखाना चाहता हूं। To know about abundant life, take a look at this one, chapter 37, Psalm verse 4. और 37 अध्याय उसका 4 आयत, भजन संहिता 37 उसका 4 आयत। 37:4. यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों का पूरा करेगा।
Delight yourself in the Lord. और यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा का सुख करना, सुख रहना, प्रभु में खुश रहना। You should delight means enjoy. You fall in love with Him. और परमेश्वर के साथ प्रेम में गिर जाना। Sacrifice your time, sacrifice everything and fall in love with this God. Don't miss this opportunity every time to sit in His presence. और परमेश्वर के लिए अपना समय को, अपना सारे बातें को बलिदान करके परमेश्वर के साथ परमेश्वर का वचन को ध्यान करने के लिए बैठना है। What is the result? उसका परिणाम क्या है? He will give the desire, not all the desires which you ask. He will give the desire which is in your heart. और इसमें हम देखते हैं जो मनर्थ का पूरा करेगा, सारे जो मन का इच्छा नहीं, लेकिन जो विस्तार में जो कहा गया है उसका बारे में है। Oh, these people are walking. This is the Emmaus walk with Jesus. और इसमें हम देखते हैं ये लोग, ये जो व्यक्ति उस इमाउस के रास्ते में जा रहे हैं। And when Jesus was talking to them, they could feel in their heart, their hearts were burning. और जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बात कर रहे थे, वो उनका हृदय में वो लोग उत्तेजना हो गए। He didn't finish talking. When he was talking, the verse is telling while he was talking, the communication is going on, the burning is going on. और इसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बात करने के बाद नहीं है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बात कर रहे हैं, और उसी वक्त उनका हृदय में भी उत्तेजना हो रहा है। Very sad to say today prayer meeting and Bible study is so dry in the churches. और बहुत ही दुख की बात है कि हमारा मंडली में जो प्रार्थना जीवन और बाइबल अध्ययन बहुत ही कम होता है। Oh, this kind of believers cannot have abundant life. और इस प्रकार का विश्वासी उस बहुताई भरपूर जीवन को महसूस नहीं कर पाएंगे। They will only be in stage 1. We saw today stage 1. They will only be in stage 1. I know him. That's all. और उन लोग उसी जो जीवन का पहला पहलू में ही रहेंगे, मैं उनको जानता हूँ। Oh, you know how Samuel was when he was small. और आप जानते हैं सामुएल जब वो छोटा था वो कैसा था? The word of God says in 1 Samuel that this is child Samuel. और पहला सामुएल में हम जब देखते हैं उस बच्चा सामुएल के बारे में। You want to know that? Let me take you to that. So interesting to read that he is Samuel. When did his name change? Take a look at it, please. और उसको देखने के लिए बहुत ही दिलचस्पी की बात है। आइए मैं उसमें लेकर के जाता हूँ। Come to chapter 1. और आइए हम पहला ये सामुएल का उसका पहला अध्याय में जाइए चलेंगे। Sorry, chapter 2 verse 11. और दूसरा अध्याय उसका 11 वचन में। Child ministered unto the Lord before Eli the priest. और यहाँ पर हम देखते हैं और बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। Verse 18. और 18वां वचन। Child Samuel, you see the word? और इसमें भी देखते हैं बालक सामुएल जो बालक था। Verse 26. और उसका 26 आयत। Child Samuel grew. और परंतु सामुएल बालक बढ़ता गया। How did he grow? वो कैसा बढ़ता गया? In favor with God and in favor with men. वो यहोवा और मनुष्य को दोनों उससे प्रसन्न रहते थे और उनका अनुग्रह में बढ़ते गया। In the same two commandments Jesus spoke is already here. और जो दो आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो यहाँ पर देख सकते हैं। Now come to chapter 3 verse 19. आइए अभी तीसरा अध्याय उसका 19वां वचन को देखते हैं। Now what is written? इसमें इस प्रकार से लिखा गया है, सामुएल बड़ा। The words child you will not see. और इसमें उस बालक सामुएल नहीं देख सकेंगे। Samuel grew. और सामुएल बड़ा होता गया। Verse 20. और उसका 20 आयत। Now who is Samuel? अभी सामुएल कौन है? He is no more a child, he is a prophet. और वो एक बालक नहीं है, अभी वो नबुवत करने वाला भविष्यवक्ता बन गया। There is an important message for us, my dear believers. और मेरा प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। A person can be like a child and finally die at 8 years only as a child, but not as a prophet.
और मेरे प्रिय भाई बहन, जो विश्वासी लोग जब तक बच्चे ही बच्चे रह करके बच्चे होकर के मर जाएंगे, लेकिन भविष्यवक्ता नहीं बनेंगे। That is only stage 1. वो केवल उस हमारे जीवन का पहला पहलू है। What is stage 2? और हमारे जीवन का जो दूसरा पहलू क्या है? A child should become a man of God or woman of God. और वो बालक परमेश्वर का दास या दासी बनना चाहिए। That should be the goal of you and me, my dear believers. मेरा प्रिय भाई और बहनों, वो हम सब लोगों का एक निर्णय होना चाहिए। True believer, his heart is burning when Lord Jesus is speaking. जब प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं तो एक सच्चा विश्वासी का हृदय भी वो अंदर से उत्तेजना होना चाहिए। My time is running out. Acts chapter 20. Let's look at the next one. मेरा समय जा रहा है, इसलिए प्रेरितों का में देखते हैं। Acts chapter 20 verse 24. और उसका 20 अध्याय और 24 आयत देखेंगे। Paul's testimony to the Ephesians elders. What is he talking to the Ephesian elders? Note that carefully. और यहाँ पर एफिसस का जो अध्यक्ष लोग को प्रेरित पौलुस कैसे गवाही दे रहे हैं। What is a beautiful message given in Acts chapter 20 verse 24. Someone can read. और परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। Hallelujah. Look at the verse, how beautifully designed. हालेलुया। इसमें हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से बहुत सुंदरता में लिखा गया है। If you're an elder or a deacon or responsible brother in the church, note this verse very carefully. अगर आप में से कोई उस कलीसिया का अध्यक्ष है या कोई रेस्पॉन्सिबल भाई है तो इस वचन को लिख लीजिएगा। I do not count my life dear unto myself. और मेरा जीवन को मैं प्रिय नहीं जानता हूं, but I might finish my course with joy. मैं इसीलिए मेरा जीवन को प्रिय नहीं जानता हूं ताकि मैं उस दौड़ को और सेवा को पूरी करूं। And the ministry, उस सेवा को मैं पूरी करूं which I received from the Lord Jesus, जो कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मुझे मिला है, to testify the gospel of the grace of God. उस अनुग्रह का सुसमाचार का गवाही देने के लिए। This is the joy of serving God. और ये है उस सेवकाई का आनंद के बारे में देखते हैं। How do you know that you are a true shepherd, true sheep? और आप कैसे जान सकते हैं आप एक अच्छा भेड़ हैं? How do you know that you are a true minister? आप कैसे जान सकते हैं एक अच्छा सेवक हो आप? Number one is do not count yourself first. और सबसे पहली बात है अपने स्वयं के लिए आप गिनना नहीं है। Are you ready to complete the course with joy? क्या आप उस जो दौड़ को आनंद के साथ पूरा करना चाहते हो? Oh, this is a ministry given by God. God should have given the ministry in the church of God, not anybody taking their own ministry or their own place and claiming it. God should give the ministry. God will give the spiritual gift and the ministry to the right person at the right time. और परमेश्वर ने ये सेवकाई हमको दिया है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये मेरा सेवकाई है, लेकिन चर्च में उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना सेवकाई को एक व्यक्ति के हाथ में देना है और उस पवित्र आत्मा का भरपूरी से और वरदानों से भर करके मिनिस्ट्री को देना चाहिए। My dear believers in Christ, how important it is. Let's turn our attention to John 20 now. और मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये कितना महत्वपूर्ण विषय है। आइए हम योना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 20 आयत को देखते हैं। John 20 verse 20. और योना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। Oh, beautiful. Here you can see a picture of about Jesus appearing to the disciples. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस चेलों को दिखाई देते हैं। And now Jesus, after his resurrection, he appears to them and he shows his hands and his side. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना जो पुनरुत्थान के बाद उस चेलों को के पास आकर के अपना पंजा को दिखाते हैं। Look at the word mentioned there.
और यहाँ पर एक बात है, वो एक वचन लिखा गया है, Then were the disciples glad, they were joyful. और वो लोग प्रभु को देखकर आनंदित हुए। Why they were glad? वो लोग क्यों आनंदित हुए? Oh, they thought Jesus is dead and gone now. और वो ये चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और प्रभु यीशु चले गए। He came once again to show his presence to them. और एक और बार उनके सामने आकर के उनका उपस्थिति को दिखाया। Every time we come to his presence, there should be fullness of joy. जब जब हम परमेश्वर के उस उपस्थिति में आते हैं, हम आनंद के साथ भरपूर हो जाना चाहिए। It is not only joy of salvation. ये नहीं केवल उस आनंद का जो आनंद का भरपूरी है, It is not only joy of union, number 2. और ये नहीं केवल उस आनंद का एकता है, It is not the joy of communion. नहीं केवल उस आनंद का सहभागिता है, It's not the joy of serving and working with him, for him. और ये नहीं केवल उस सेवकाई का आनंद है। Oh, it is the joy of his presence. We are so glad to be in the presence of God. Every time as a fellowship, to have a fellowship, to come to him, we love it and we love his presence. ये परमेश्वर का उस उपस्थिति को महसूस करके ये आनंद को भरपूरी करना है। जब भी हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं तो हम आनंद के साथ आकर के परमेश्वर के साथ संगति रखना है। What about the Old Testament prophets that we show Jeremiah? What does Jeremiah talk about joy? और मैं उस पुराने नियम का जो भविष्यवक्ता के बारे में दिखाना चाहता हूँ, यिर्मयाह इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। Chapter 15 verse 16, what does he say? और उसका 15 अध्याय और उसका 16 आयत में क्या कहते हैं। Beautiful verse, read that please. जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। The word were found and I did eat them, and thy word was unto me the joy. और इसमें देखते हैं कि और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंदित का कारण हुआ। Don't read the Bible because it's a duty. और बाइबल को आप इसीलिए नहीं पढ़ना कि आपका ड्यूटी है पढ़ने के लिए। Don't read the Bible because to prepare for a Bible quiz. और बाइबल को इसीलिए नहीं पढ़ना कि बाइबल क्यूज को प्रस्तुत करने के लिए। Oh, that is not the purpose for the Bible. और उस बाइबल का जो उद्देश्य वो नहीं है। 2 Timothy chapter 3 verse 16 is saying all scripture is given for doctrine and reproof and correction. और हम दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 15-16 पद में देखते हैं, सारे परमेश्वर का जो वचन उनका निश्वसित वाक्य और वचन है, और उसको हमारा सिद्धांत के लिए, सुधार के लिए, धार्मिकता के लिए दिया गया है। Here you see Jeremiah, prophet Jeremiah, what a bitter experience he had. Even though he went through suffering and pain, he loved the presence of studying God's word. और प्रिय भाई और बहनों, जब हम यिर्मयाह के विषय में जब देखते हैं, वो एक ताड़ना सहते हुए भी एक बहुत कठिन समय में अपना जीवन गुजारने के बाद भी वो परमेश्वर का वचन का प्रति जो प्रेम है उसको कभी भी नहीं छोड़ा। Because of that, what happened? उसके लिए क्या हुआ? Look at the 17th verse. और 17वां वचन में क्या लिखा है? Alone because of thy hand. और उसमें हम देखते हैं वो अकेला बैठा। Because of reading God's word, परमेश्वर का वचन के पढ़ने के प्रति he became strong, और वो बलवान हो गया, and he is separated from the sinful action of the wicked. और उस गलत कार्य करने के लोगों से वो दूर हो गया। Oh, my dear believers, quickly we'll just complete this page also and I'll stop now. मेरा प्रिय भाई और बहनों, इसको बहुत ही जल्दी हम देख करके समाप्त करेंगे। Now the 10 minutes I'll wind up now. और 10 मिनट और चाहिए। Take a look at Nehemiah 12 verse 43. और नहम्याह उसका 12 अध्याय और उसका 43 पद देखिए। What does Nehemiah say about joy? और उस नहम्याह क्या कहते हैं उस आनंद के बारे में? And rather a reformer, a builder and an engineer for God. और वो परमेश्वर के लिए एक सुधार लाने वाला व्यक्ति है। He never went for engineering college to study. वो कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के पढ़ाई नहीं किया। He got the design from God and God appointed him and he carried out the work. His heart was burning when he came to know the gates of Jerusalem.
और जब वो उस यरूशलेम का गेट के बारे में सुना तो अपने जीवन में, अपना हृदय में उत्तेजना हो करके परमेश्वर के पास आया। Oh, they came to the point in the verse chapter 12 is about the dedication of the city walls. और हम उसमें देखते हैं उस शहर पनाह का जो दीवार का समर्पण के विषय में हम देख रहे हैं। Look at the 43rd verse. और उसका 43 वचन देख लीजिए, नहम्याह उसका 12 अध्याय और 43 पद। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंद किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया, और यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। Oh, how many times this word Anand is coming, joy is coming. Look at that. और इस वचन में, इस एक आयत में जो आनंद का शब्द कितना बार दोहराया गया है। How many times the Holy Spirit is recording the word Anand, Anand again and again. और पवित्र आत्मा यहाँ पर कितना बार आनंद का शब्द को उपयोग करते हैं। God made them rejoice with great joy. परमेश्वर उनको आनंद से भर करके और भी बहुत ही बड़ा आनंद से भर दिया। It is not only the workers, but also the wives and children also rejoiced. और नहीं केवल वो आदमी लोग और वो काम करने वाला आनंद किए, लेकिन बाल बच्चे और स्त्री लोग भी आनंद किए। That is abundant life. वो है भरपूरी जीवन। That's a picture of an abundant life. वो है भरपूरी जीवन का प्रतीक। It is actions all be able to bring out the glory to God. और ये हमारे कार्य के द्वारा हम परमेश्वर का महिमा कर सकते हैं। And the whole of Jerusalem, there was joy of Jerusalem. Everybody around heard about the joy of Jerusalem. और यरूशलेम में पूरा आनंद से भर गए, सब लोग आनंद को महसूस करे और आनंदित हुए प्रभु में। Oh, my dear believers in Christ, how beautiful it is. It's a joy of victory, verse 7th point. और हम जब देखते हैं इसमें जो आनंद का विजय को वो लोग महसूस कर सकते हैं। Acts chapter 5 verse 41. और प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय और 41 पद। Again beautifully expressed by the writer about how fellowship is important with him. और उसमें हम देखते हैं कि जो सहभागिता को आनंद के बारे में देख सकते हैं। As he's talking about how tough time the church has to go through, but the church will always stand firm on the truths of the word of God. और हमेशा उस कलीसिया परमेश्वर का सच्चाई के ऊपर आधारित होकर के खड़े रहेंगे। You can see verse 41. और उसका 41वां वचन। And he's talking about how the apostles were beaten and they went through suffering. और यहाँ पर देखते हैं प्रेरित लोग किस प्रकार से सताए गए, उनको मारपीट हुए। Please read that. और वे इस बात से आनंदित हो करके महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग तो ठहरे। Hallelujah. Look at that. हालेलुया। इस वचन को आप लोग देख लीजिए। They were rejoicing when they counted worthy to suffer shame for his name. और वो लोग आनंदित हो करके उस अपमान को सहते हुए वो लोग उसको एक योग ठहराए गए हैं। Up to 1 to 6 we saw on the screen. 1 to 6 is about the growth. Now 7 to 12 we're going to complete. Now it's about maturity. और 1 से लेकर के 6 आयत तक जो एक फुलनेस के बारे में देख रहे थे, लेकिन अभी आत्मिक जीवन के बारे में देख रहे थे। अभी आत्मिक जीवन का परिपक्व के बारे में देखेंगे। This is going to the next level. और यहाँ पर दूसरे पहलू में जा रहे हैं। Let's read 1 Peter chapter 1 verse 8 and 9. आइए पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 8 और 9 आयत पढ़ेंगे। Apostle Peter is writing and strengthening the believers about the trials of faith. और यहाँ पर प्रेरित पत्रस उस विश्वासियों को लिखते हैं कि उस जो whatever could be the trials and tests we are going to face in a tough time like this, you know, God is with us, not to worry about it. और जो भी समस्या के द्वारा हम जाते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होंगे और परमेश्वर हमको विजय देंगे। Chapter 1, epistle chapter for 1 Peter chapter 1 verse 8 and 9. पहला पत्रस और उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है,
और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। Praise the Lord. This is till the end of our faith. There's going to be trials till the end, but there is joy unspeakable and full of glory. परमेश्वर की धन्यवाद हो कि ये जो इसमें हम देख सकते हैं हमारा जो परेशानियां हमारा विश्वास के अंत तक होगा, लेकिन अंत में हमको आनंद से ही आनंद मिलेगा। Oh, we're coming to the last three to conclude. We can see John chapter 16. और हम अभी अंतिम भाग में आ रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 21वां पद में देखेंगे। Verse 22. और उसका 22 आयत देखेंगे। It's a joy of assurance for the believers. और ये आनंद का एक निश्चितता है विश्वासियों के लिए। Jesus was giving a farewell message to his disciples. और प्रभु यीशु मसीह उस शिष्य लोगों को अंतिम जो संदेश दे रहे हैं। What did he say there? Verse 22. और 22 आयत में क्या लिखा गया है, क्या कहा? इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। Yes, your heart should rejoice because I'm leaving and going. There will be sorrow, but your heart will rejoice. But I will see you again, and your joy no one take it away. Note carefully, nobody can take your joy. और इसमें हम देख सकते हैं मैं जा रहा हूं इसीलिए तुम आनंद करो। और ये भी है कि जब तुम इस दुनिया में रहेंगे तुम्हारे जीवन में दुख कष्ट परेशानियां आएगा, लेकिन उस आनंद को कोई भी तुम्हारे हाथ से छीन नहीं लेंगे। Oh, imagine that. What a great strength it is for us today. No one can take away our joy. ओ ये कितना महान और कितना सामर्थ्य की बात है कि हमारा जो आनंद को कोई भी नहीं छीन पाएंगे। Oh, the joy of the Lord is our strength. It continues and continues till it becomes fullness. और परमेश्वर का आनंद हमारा ताकत है और ये लगातार हमारे जीवन में होते रहेगा जब तक हमारा भरपूरी जीवन में नहीं चाहते Verse हैं। 24. और उसका 24 आयत, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Wonderful. You ask nothing in my name, ask and you shall receive, that your joy may be full. और इसीलिए मांगो कि ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। Ask what? परमेश्वर को क्या मांगना चाहिए? Chapter 15 is about fruitfulness. और 15 अध्याय उस फलवंत के बारे में बात कर रहे As हैं। I told you, as always we have to interpret looking into the previous chapter to connect it. और मैं इससे पहले बताया कि जब भी हम बाइबल का व्याख्या करते हैं उसका आगे पीछे का अध्याय को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। Our labor should be fruitfulness. You ask for it and God will bless it. When God blesses, there is joy in serving the Lord. हमारा परिश्रम परमेश्वर में एक फलवंत होना चाहिए और उस परिश्रम का फल के लिए हम परमेश्वर को मांगना है और आनंदित करना है हमारा सेवकाई में। Shall we come to the last verse for today? क्या हम आज के क्लास के अंतिम भाग में आए? Joy of accomplishment. और ये आनंद का भरपूरिता के बारे में देखेंगे। 1 John chapter 1 verse 4. और पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 4 आयत। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। You see that your joy may be full. और इसीलिए कि हमारा जो आनंद पूरा हो जाए। What are the things required for a joy to be full? और क्या क्या जो बदलाव लाना चाहिए उस आनंद को भोग करने के लिए? Life and fellowship. उसके लिए 2 बातें चाहिए, जीवन और सहभागिता। Oh, by the grace of God, the Lord Jesus and the Holy Spirit was speaking to our hearts right now. परमेश्वर के आत्मा और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ अभी हमारे साथ बात कर रहे थे। The joy of salvation. और उस आनंद का उस उद्धार का हर्ष। The joy of union with God. एकता का हर्ष। The joy of communion. और सहभागिता का हर्ष। The joy of service. और सेवकाई का आनंद। The joy of presence and love to be in His presence. और प्रेम और उस सानिध्य का जो आनंद। The joy of loving and studying His word. परमेश्वर के वचन के प्रति जो आनंद है। The joy of being victorious in God's mission. और उस विजयता का आनंद को उपभोग करना है। The joy of suffering for Him.
और दुख में भी आनंद करना है, The joy of His presence. और परमेश्वर का उपस्थिति का आनंद, Presence in times of trials and difficulty. और हमारे दुख जीवन में जो दुख कष्ट परेशानियों में आनंद को उपभोग करना है। The joy of assurance that joy will remain, nobody can take it away. आनंद का निश्चितता, इस आनंद को कोई भी हमसे छीन नहीं पाएंगे। The joy of asking for fruitfulness and God will fulfill that. और फलवंत होने के लिए उस आनंद के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मांगना है। Finally, the joy of accomplishment, where abundance of joy comes into your life and my life. और हम अंतिम में देखते हैं उस आनंद का भरपूरिता के बारे में हम देख रहे हैं जो कि परमेश्वर हमको देते हैं। These things I have spoken to you that my joy may remain in you and your joy may be full. और मैं ये बातें आप लोगों से कहा था कि मेरा आनंद आप में बने रहे और आप भी आनंदमय जीवन और आनंद से भरपूर हो जाए। My dear believers in Christ, मेरा प्रिय भाई और बहनों, you've been sincerely listening to God's holy word. आप हो सके आप बहुत अच्छे से परमेश्वर का वचन को सुन रहे थे। What is the pursuit of abundant life? और उस भरपूरिता का जो भरपूरिता जीवन को कैसे अनुकरण करना है, What is God's goal for you? और परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में क्या है। He has given His joy at the cross. और वो उस काल्वरी क्रूस में अपना आनंद को दिया है। And the joy should be fulfilled and the fullness will take place in this 12-fold ways. और ये जो 12 बातें हम देखा, इसके द्वारा हमारा जो आनंद और भी भरपूरिता हो जाए। Oh, God has been speaking to our hearts. और परमेश्वर हम सब लोगों का हृदय से को बात कर रहे थे। There is at least one word or one phrase or one verse God would have spoken to you. और मैं आशा करता हूँ सब लोगों को, हर किसी को एक शब्द नहीं तो एक वचन आज आप लोगों को बात किया है। 1 minute, let's bow our heads to the Lord. आइए हम एक